बुलेटिन में सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? हुकूमत और अपोजिशन में एक नाम पर इत्तफाक ना हो सका। पार्लिमानी कमेटी की बैठक बेनतीजा खत्म होने पर मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है। आपको बता रहे हैं पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? हुकूमत और अपोजिशन में एक नाम पर इत्तफाक ना हो सका। पार्लिमानी कमेटी की बैठक बेनतीजा खत्म होने पर मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है। आपको बता रहे हैं पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा? हुकूमत और अपोजिशन में एक नाम पर इत्तफाक ना हो सका। पार्लिमानी कमेटी की बैठक बेनतीजा खत्म होने पर मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। पंजाब असम्बली में हुक्मरान जमात और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी का इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। सूबाई पार्लिमानी कमेटी में निगरान वजीर आला के लिए किसी नाम पर इत्तफाक ना हो सका। मामला अब इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है। हुकूमत ने अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा का नाम दिया, जबकि अपोजिशन ने आहत खान चीमा और सैयद मोहसिन रजा नकवी को उम्मीदवार चुना। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा, बदकिस्मती से वजीर आला का नाम सियासी सतह पर तय नहीं किया जा सका। PTI ने जो नाम दिए वो वजीर आला बनाए जाने के काबिल नहीं। मुझे बताएं कि आहद से ज्यादा थोरो प्रोफेशनल हमने उसको यहाँ 4, 6, 8 साल काम करते देखा है इन डिफरेंट स्फीयर्स। 36 पोस्टिंग्स पे वो बंदा रहा है पब्लिक लाइफ की। क्या आहद चीमा ने पाकिस्तान की पावर को रेवोल्यूशनाइज नहीं किया? राजा बिशारत ने कहा कि निगरान वजीर आला के तकर्रर का मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। इलेक्शन कमीशन चारों उम्मीदवारों में से किसी एक का फैसला करेगा। और नाउ इट इज अप टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिसाइड करे। और मैं तवक्को करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि चारों जो उम्मीदवार हैं उनके क्रेडेंशियल्स को सामने रखें और फिर फैसला करें, ताकि कौम को पता चल सके कि दुरुस्त क्या है और कौन लोग डिजर्व करते थे और कौन सा बंदा बेहतर तौर पर इस सूबे को बतौर केयर टेकर चला सकता है। इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन के 4 नामों में से किसी एक का चुनाव करेगा। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन 2 दिन में निगरान वजीर आला के नाम का ऐलान करने का पाबंद है। बढ़ती महंगाई ने अवाम से रोटी के बाद अब सस्ते कपड़े का हुसूल भी छीन लिया। ब्रांड्स के बाद अब लोकल कपड़े भी अवाम की पहुंच से दूर हो गए। 1000 रुपए में फरोख्त होने वाले सूट की कीमत 1600 रुपए हो गई। कपड़ों की कीमत में रोजाना में बुनियादी इजाफा जारी है। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान। बढ़ती महंगाई ने आम आवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी। ब्रांड्स के बाद लोकल मार्केट में फरोख्त होने वाले कपड़े भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। कपड़ों की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जारी, जिससे दुकानदार और ग्राहक दोनों ही परेशान नजर आते हैं। महंगाई का तूफान है, ये आवाम की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। सफ़ेद पोश जो तबका है उसका बुरा हाल है। रही बात कपड़ों की, तो कारोबार ना होने के बराबर है। दुकानदार कहते हैं कि 1000 में फरोख्त होने वाले सूट की कीमत 1600 रुपए हो गई है। कपड़ों की कीमत में 40 से 60% तक इजाफा हो चुका है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारा कारोबार नहीं चल रहा। आ रहा है पर रेंज से बाहर है। जो पहले सूट 1000 का मिलता था, अब वही सूट मिल रहा है 1800 रुपए का। तो बहुत परेशानी है। किसके लिए लेने आए हैं? मैं अपनी वाइफ के लिए लेने आया हूँ। फिर अब क्या कहेंगे वाइफ को जाके? तो अब बस यही कहेंगे कि क्या नाम है, जो पहले वाले हैं उसी में ही गुजारा करो। खरीदारी के लिए आए एक शहरी का कहना था कि बीवी के लिए सूट लेने आया हूं, लेकिन कीमत सुनकर लगता है अब खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। जब भी मार्केट आए नया रेट सुनने को मिलता है। हुकूमत इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने का कोई लाए अमल बनाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान में बारिश होते ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया, मगर इस कदर महंगाई ने शहरियों को सस्ते गर्म कपड़े पहनने से भी महरूम कर दिया है। मजीद देखते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। शहर ओलिया में बारिश होने से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई, जिसके साथ ही लंडा बाजार में शहरियों का रश लग गया। मगर इस बढ़ती महंगाई ने शहरियों के लिए सस्ते गर्म लिबास खरीद कर पहनना इंतहाई मुश्किल कर दिया। लंडा बाजार में अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। शहरी कहते हैं कि आटे, दाल और घी के मसाइल से निकले नहीं, अब लंडे की अशिया भी महंगी कर दी हैं। बहुत परेशान है रहते। हम पहले आटा लेने आए, आटा नहीं मिला। अब लंडा बाजार से आए हैं, यहाँ जो रहते वो मियार नहीं आएगा। जो पहले 500, 600 का मिलता था, अब जो रहता 2000, 2500 रुपए का मिल रहा है, वो मियार भी नहीं आएगा। महंगाई से दुकानदार भी शदीद परेशान नजर आए। उनका कहना था कि इस कदर महंगाई में जहां हर चीज की कीमत बढ़ रही है, वहीं उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। टैक्स की वजह से लंडे के माल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पहले कारोबार और अभी कारोबार में तकरीबन आधा % फर्क है। ठीक है,
पहले जो चीज़ मिल रहा था उधर कराची से 17,000 18,000 का, अब वो हो गया 40 38 35। तो ये समझो ये लोग फिर क्या करेगा। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सस्ते गरम लिहाफ को शहरियों की पहुंच से दूर ना किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ हसन मलिक, मुल्तान। मुल्तान शहर में बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को ताहाल फाल न किया जा सका। शहरियों को पीने के साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना। आलूदा पानी पीने से शहर में बीमारियां भी बढ़ने लगी। इस हवाले से जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान इंतजामिया शहरियों को साफ पानी फराहम करने में नाकाम नजर आती है। शहर के कई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद पड़े हैं। सूरज मियानी रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से गैर फाल है। इलाका मकीन साफ पानी के हसूल के लिए परेशान है। पानी बहुत दूर से भर के आते हैं, बहुत परेशानी होती है। काफी अरसा हो गया बंद हो गया है कि पूछते हैं तो कहते हैं मीटर कट गया है। इस वजह से जाना बहुत परेशानी होती है। शहरियों का कहना था कि साफ पानी के हसूल के लिए इन्हें दूर जाना पड़ता है। इंतजामिया को उनका एहसास करना चाहिए। आलूदा पानी पीने से बीमारियां बढ़ रही हैं। कोई इस प्लांट की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं। 2-3 साल से बंद पड़ा है, दो से बंदा आता है पानी पीने के लिए, वो परेशान होता है, क्या करे बंदा। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द से जल्द फाल किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। मियां वाली इंतजामिया की नहली सफाई मुहिम फ्लॉप हो गई। मुस्लिम बाजार और मेन बाजार को मिलाने वाली सड़क पर कूड़े के अंबार लग गए। स्कूल की दीवार के साथ गंदगी को फेंकना मामूल बन गया। तलबा परेशान है, अमला सफाई मंजर आम से गायब है। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। देखते हैं अख्तर मजाज की इस रिपोर्ट में। मियांवाली में सफाई सुथराई के हुकूमती दावे धरे रह गए। मुस्लिम बाजार और मेन बाजार को मिलाने वाली सड़क पर गंदगी के ढेर लग गए। शहरियों ने बताया कि ताउफुन के बायस करीब ही मौजूद स्कूलों में बच्चों के लिए बैठकर तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया, जबकि नमाजियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मेन रोड है, मुस्लिम बाजार है, सदर बाजार है, तो मेन रोड है, 24 घंटे रास्ता खुला होता है, आवाम लग जाए, लेकिन गंद पिया होता है, इतने कोई इंतजामिया को नहीं, कोई इंतजामिया परवाह को नहीं होगा। नाल मस्जिद है, नमाजी आंदे वे, बड़ा मसला है। नमाज पढ़ने के जाते हैं जी, कपड़े खराब हो जाते हैं, बारिश आ जाती है, सारे कपड़े जूते खराब हो जाते हैं, बड़ा परेशानी बनती है। स्कूल के आने जाने के बच्चों के लिए बड़ी तकलीफ है सर। बच्चों का कहना था कि ताउफुन के बायस सांस लेना दुश्वार हो गया। सारा दिन स्कूल में मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं। हम ये स्कूल में पढ़ते हैं और यहाँ पर हमें सही पढ़ा भी नहीं जाता, बदबू बहुत आती है। ये गंदगी को हटाया जाए। परेशान हाल शहरियों ने अरबाब इख्तियार से रोड पर फौरी सफाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। इंतजामिया की गफलत के हवाले से बात करें तो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट इंतजामिया की नाहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। शहरी ओलिया में सफाई की नाक़िस सूरत-ए-हाल, बाग लांगे खान में कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर लग गए, जिसकी वजह से इलाका मुकीन शदीद परेशान है। मज़ीद जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान शहर में सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाकिस। बाग लांगे खान में कूड़ा क्रिकेट और गंदगी के ढेर जमा, जबकि रिहायशी इलाके में कूड़ा क्रिकेट जलाया भी जाने लगा। जुमा बाजार और पार्क में आए शहरी शदीद परेशानी से दो चार हैं। इंतजामिया को इस बात सुनते नहीं है। पार्क में इधर वाले सब इधर ही गिर जाते हैं, कुछ लोग बाहर से आते हैं, चिल्ड्रन अस्पताल के रेडियां खड़ी हैं, सारा गंद इधर ही गिर जाते हैं। इंतजामिया सुनती नहीं है। पहले था इंतजाम, लोग उठा के ले जाते थे, हुकूमत अब कोई इंतजाम नहीं है बिल्कुल। शहरी कहते हैं कि कई माह हो गए ना तो यहाँ कंटेनर रखा गया और ना ही कभी अमला सफाई के लिए आया है। गंदगी से ताफुन फैलने लगा है। हम सब यहाँ की सफाई के मसाइल से तंग आ चुके हैं। 3-4 साल हो गए यहाँ पर, हमने हर महकमे वालों क्या है जी, यहाँ से ना सफाई करें। ये देखें आपके सामने जानवर मरे पड़े हैं जी, उसके गंद वगैरह यहाँ पर, लोग वाक के लिए आते हैं, वाक ये कि परेशान होते हैं यहाँ पर जी। ये मेहरबानी कराए कि ना यहाँ से ये ना गंद वगैरह उठाया जाए। शहरियों ने इंतजामिया से बाग लांगे खां की फौरी सफाई का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। मुस्तहिक खवातीन के लिए इमदादी रकूम की वसूली कड़ा इम्तिहान बन गई। मियांवाली में BISP के तहत सेंटर पर आने वाली खवातीन खवार होने लगी। सेंटर में बैठने का बंदोबस्त है, ना ही पीने का साफ पानी दस्तयाब है। बुजुर्ग खवातीन भी मौसमी तलखियां झेलने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में बेनजीर इनकम सोर्स प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम लेने वाली खवातीन रुल गई। सेंटर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, बैठने के लिए बेंचेज हैं, ना ही पीने का साफ पानी मुयस्सर। खवातीन ने बताया कि वो बारिश में खुले आसमान तले घंटों बारी का इंतजार करती रहती हैं। बाउंड्री न झाए न कोई पानी का इंतजाम है। छोटे छोटे बच्चा लिए बैठी हैं, बहु मजबूर थी क्या नहीं
बारिश भी थी वेंदी है। कल भी मौसम खराब आई लेकिन धुंधी आई, बस ये रीते आवाम आंदी है कंहिं शाम थी वेंदी है, कोई इत्थे कोनी। वालदा के साथ आए नौजवान का कहना था कि सेंटर कम होने की वजह से इमदादी रकूम बआसानी नहीं मिलती, जबकि मौसमी तलखियों के बावजूद कई रोज चक्कर काटने पड़ते हैं। ये डीपीओ, डीसीओ, कमिश्नर जो भी हैं, आलदारान जितने भी हैं, उनसे गुजारिश है कि यार ये बेचारियां बैठी होती हैं, सर्दी में होती हैं, इनका कोई गुजारा करे। ना कोई इसका पानी का सिस्टम है, ना कोई बैठने की जगह है, ये बेरोजगार मददगार नीचे बैठे हैं। बीआईएसपी इंतजामिया के मुताबिक आला हुकाम को सहूलियात की अदम दस्तयाबी बारे आगाह कर दिया गया है। जल्द सेंटर्स पर सहूलियात दस्तयाब होंगी। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। पुलिस डिपार्टमेंट के ज़ेर तरबियत 34 एएसपीज का लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का दौरा। एएसपीज ने अदालतों में जारी समाअत को देखा। सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट अमजद अली शाह ने बहरहाल में एएसपीज को क्रिमिनल जस्टिस के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। इस बारे में मज़ीद जानते हैं माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। पुलिस डिपार्टमेंट के ज़ेर तरबियत 34 एएसपीज का लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का दौरा। एएसपीज ने अदालतों में जारी केसेस की कार्रवाई को देखा, जिसके बाद हाईकोर्ट बहरहाल में इन्हें क्रिमिनल जस्टिस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार अमजद अली शाह ने इस मौका पर कहा कि क्रिमिनल केसेस में तफ्तीश का अमल बहुत आम होता है। उसको पुलिस लिखने की बाउंड है, वो भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है जैसे एफआईआर इम्पोर्टेंट है। तो एफआईआर में पर्टिकुलर्स मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि इसको एक सैंक्टिटी हासिल है। इसकी जो डिले है दैट इज़ फैटल फॉर ट्रायल, वो उस पर कोर्ट्स इनवेरिएबली यही होल्ड करती हैं जी ये कंसल्टेशन और डेलिब्रेशन के बाद हुई है। जो कंसल्टेशन और डेलिब्रेशन के बाद होगी वो एफआईआर नहीं होगी। सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार ने कहा कि नाकिस तफ्तीश से मुलजिम अदालतों से बरी हो जाते हैं, जबकि इल्जाम अदालतों पर आता है। पुलिस का काम शफाफ तहकीकात करके असल मुजरिमों की निशानदेही करना है। कंप्लेंट बोलता है तो वो जब 10 बंदे लिखाएगा तो आपने उसमें, वो हमारे लॉ में कहते हैं सिफ्टिंग द ग्रेन फ्रॉम द चैस, वो भूसे में से गंदम के दाने निकालने जितना हमारा इंपॉर्टेंट काम है आपका भी है। आपकी स्टेज पे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त उसको कोई बर्डन नहीं होगा, कोई एक्सपेंसेस नहीं इन्वॉल्व होंगे, अर्ली स्टेज पे फारज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज की पावर मैक्सिमम यूज कीजिएगा। नेशनल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इस्लामाबाद के डीआईजी उमर खान एएसपीज के वफद की क़यादत कर रहे थे। कैप्टन रिटायर्ड अली रजा काजी, हाकिम अली नौल एसपी लीगल साउथ पंजाब, मिस दानिया राना साहिबा एसडीपीओ न्यू मुल्तान, एसएचओ कैंट नासिर तबस्सुम भी इस मौका पर मौजूद थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मार इमरान नवाज, मुल्तान। कमिश्नर डीजी खान खालिद मंजूर ने तरक्याती मनसूबों में गैर जरूरी ताखीर का नोटिस दे लिया। महकमा को स्कीमें मुकम्मल करने के लिए डेडलाइन दे दी गई। सुस्त रफ्तार मनसूबों की कड़ी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। कमिश्नर डेरा गाजी खान खालिद खान मंजूर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार का जायजा भी लिया गया। डिवीजन के 468 मनसूबों पर मजमूई तौर पर 123 अरब रुपए से ज़ायद रकम खर्च की जाएगी, जबकि पंजाब सरकार ने फंड्स भी जारी कर दिए हैं। कमिश्नर ने कहा कि 68 मनसूबों पर 29 अरब 35 करोड़ रुपए और 400 जारी मनसूबों पर 93 अरब 73 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एडिशनल सेक्रेटरी होम जुनूबी पंजाब साजिद बशीर का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान के ज़ेर तामीर इमारत का दौरा। डेप्यूटी सेक्रेटरी होम जुनूबी पंजाब हसूल हक भी इनके हमरा थे। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की इमारत 30 कनाल सरकारी अराजी पर जो एडिशनल कॉम्प्लेक्स के करीब ज़ेर तामीर है। एडिशनल सेक्रेटरी होम जुनूबी पंजाब ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की ज़ेर तामीर इमारत के काम का जायजा भी लिया। तामीराती काम के पेश रफ्त के हवाले से एडिशनल सेक्रेटरी को ब्रीफिंग भी दी गई। साजिद बशीर ने इमारत की तामीर मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने और मटीरियल की बेहतरीन क्वालिटी इस्तेमाल करने की हिदायत की। मुजफ्फरगढ़ में तरक्याती मनसूबे तकमील की जानिब गामजन हैं। डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह फारूक की ज़ेर सदारत जिले तरक्याती कमेटी का इजलास हुआ। मटीरियल के मयार और जारी काम की रफ्तार का जायजा लिया। डीसी का कहना था कि 104 तरक्याती मनसूबों के लिए 18 अरब 32 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। डीसी समीउल्लाह फारूक का कहना था कि अफसरान जिला भर में जारी तरक्याती मनसूबों को जल्द मुकम्मल और मटीरियल के मयार को बेहतर बनाया जाए, जबकि मुतल्लिका महकमों के सरबराहान अपने मनसूबों को खुद भी चेक करेंगे। ये बात उन्होंने जिले तरक्याती कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल तनवीर अहमद सहू को हिदायत की कि वो तमाम मनसूबों का मुआयना, मटीरियल के मयार की पड़ताल करके मुफस्सिल रिपोर्ट मुरतब करें।
पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का जिना पार्क में कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला। डायरेक्टर जनरल PHA आसिफ रऊफ खान ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास की रोशनी में जगह का तयन भी कर लिया। मुल्तान में DG पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने अफसरान के हमरा जिना पार्क का दौरा भी किया। DG PHA का कहना है कि PHA कॉम्प्लेक्स की तामीर से पार्क की बहाली हंगामी बुनियादों पर करेंगे। पार्क में सिक्योरिटी समेत बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। रहीम यार खान शहर अब होगा साफ सुथरा और सरसब्ज और शादाब। जिले इंतजामिया पार्क और शहर की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान कहते हैं तहसीलों में मुख्तलिफ चौकों की तज़ीन और आइश की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि रहीम यार खान की खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए तमाम महकमों की जिम्मेदारियां आयद कर दी गई हैं। हर तहसील में 1 से 2 चौकों को खूबसूरत बनाएंगी। शहरी हदूद में सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट्स कायम की जाएंगी। शहर में 30 के करीब छोटे बड़े पार्क्स भी बनाए जाएंगे। पार्कों की तज़ीन और आइश का काम शुरू कर दिया गया है। कीमती जाने बचाने के लिए मोटरवे पुलिस मुतहरिक। मुल्तान में ड्राइवर हजरात को रोड सेफ्टी लेक्चर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान को मोटरवे पर एहतियाती तदाबीर बारे आगाह किया गया और जरूरी इकदाम की हिदायत भी दी। नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस की जानिब से ड्राइवर्स को रोड सेफ्टी लेक्चर दिया गया है। इस मौके पर DSP ने खिताब में कहा कि ओवर स्पीडिंग और लाइन वायलेशन खतरनाक और जानलेवा है, जबकि यूनिट इंचार्ज हसन मलिक का कहना था कि बहुत सी कीमती जानें रोड हादसात में ज़ाया होती हैं। महफूज ड्राइविंग करके हम अपनी और दूसरों की जिंदगियां महफूज बना सकते हैं। जबकि मोटरवे पुलिस की जानिब से शिरका में मालूमाती पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। ट्रांसपोर्टर्स को ड्राइविंग महारतों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत की गई। शहरी औलिया में अब्रे करम बरस पड़ा। हल्की बारिश गंदम की फसल के लिए बाइस रहमत साबित हुई। खेतों में शगुफे खिलने के बाद पानी की जरूरत पूरी हो गई। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। शहर औलिया में बूंदाबांदी गंदम की फसल के लिए बाइस रहमत बन गई। बारिश की शक्ल में फसल को कुदरती नाइट्रोजन खाद मिल गई। माहिरीन ज़राअत का कहना था कि शगुफे खिलने के बाद फसल को पानी की जरूरत पूरी हो गई। की फसल जो है वो जिन्होंने अगेती काश की थी वो शगुफे माशाल्लाह बन चुके हैं। तो ओवरऑल इस टाइम जो है वो गंदम की फसल को जो है वो खाद और पानी की जरूरत होती है। तो ये जो हल्की बारिश हो रही है माशाल्लाह इसकी गंदम की फसल में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि इससे कुदरती तौर पे जो है वो ना सिर्फ पानी की कमी पूरी होती है बल्कि कुदरती तौर पे जो नाइट्रोजनी खाद है वो भी गंदम की फसल के लिए अवेलेबल होती है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अब्दुल समद का कहना था कि काश्तकार बारिश की सूरत में हरगिज आबपाशी न करें। मौसमी शिद्दत के पेश नजर आधा किलो कलमी शोरा फी एकड़ स्प्रे किया जाए। बिल्कुल काश्तकारों को मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि इस स्टेज पे अगर वो गंदम की फसल में आधा किलो कलमी शोरा 100 लीटर पानी में सोल्यूशन बना के फी एकड़ स्प्रे करेंगे तो उसके भी जो है वो गंदम की ग्रोथ पे बहुत अच्छे इंपैक्ट पड़ते हैं और ओवरऑल जो पैदावार है उसमें इजाफा होगा। माहिरीन के मुताबिक मजीद बारिश से गंदम की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। कैमरामैन हारून रमजान के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान के तुलबा के लिए अच्छी खबर। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 15 करोड़ की लागत से जदीद सहूलियात से आरास्ता 5 लेक्चर थिएटर्स का इफ्तिताह कर दिया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर राना अल्ताफ ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। थिएटर से 2000 तुलबा मुस्तफीद होंगे। देखते हैं बिलाल नियाजी की रिपोर्ट। वाइस चांसलर नेशनल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ ने 5 जदीद लेक्चर थिएटर्स का इफ्तिताह किया। डॉक्टर मसूद अल-रऊफ हराज, डॉक्टर अब्बास नकवी और दीगर फैकल्टी मेंबरान शरीक थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि साल 2017 में साबका वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफा पाशा शहीद ने 5 लेक्चर थिएटर्स का संगे बुनियाद रखा था। आज वो मुकम्मल हो चुके हैं। ये जदीद किस्म का जो लेक्चर थिएटर कम्प्लेक्स है जिसको हमने मंसूब किया है हमारे प्यारे दोस्त प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब शहीद, जो कोविड में खिदमात अंजाम देते हुए इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए, कि उनके नाम से इसको मंसूब किया है। और ये 5 ये लेक्चर थिएटर्स हैं और इसके अंदर कैपेसिटी जो है तकरीबन 400 स्टूडेंट्स की पर लेक्चर थिएटर है। प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास नकवी का कहना था कि मंसूबे की तकमील पंजाब हुकूमत की खसूसी दिलचस्पी से ही मुमकिन हुई है। इन लेक्चर थिएटर्स को जदीद तर्ज तामीर पर बनाया गया है ताकि तलबा को जदीद मेडिकल साइंस के रुझानात से रोशनास करवाया जा सके। इसका 2017 में हुआ था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब ने शुरू किया था और ये इनिशियली इसकी 7 करोड़ थी कि इसमें होगा, करते करते ये मोर देन 15 करोड़ इस पे लगा है। 7 से 8 करोड़ की तो इसमें वो जो अंदर एडजस्टमेंट सीटें वगैरह लगी हैं और ये इंटरनेशनल लेवल का ये लेक्चर थिएटर कम्प्लेक्स है।
और इसमें हम बड़े मतलब अल्लाह ताला उनके गरीक रहमत करे, पाशा साहब की बड़ी एफर्ट है। प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रऊफ हिराज ने भी मंसूबे की तकमील में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ की काविशों को सराहा। इनका कहना था कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा शहीद के नाम से मंसूब लेक्चर थिएटर्स को देखकर खुशी हो रही है और फख्र भी महसूस हो रहा है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मुल्तान में सालाना मिलाद मुस्तफ़ा हक बाहू कॉन्फ्रेंस साहिबजादा सुल्तान अहमद अली ने खुसूसी खिताब किया। इस मौके पर अकीदतमंदों की कसीर तादाद मौजूद थी। देखते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में मौलाना सुल्तान मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत सालाना मिलाद मुस्तफ़ा व हक बहू कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। साहिबजादा सुल्तान अहमद अली ने कॉन्फ्रेंस से खुसूसी खिताब किया। बच्चे के जहन के अंदर यही डाल दिया जाए कि इस दुनिया के अंदर तुम सिर्फ मुआश की फिक्र के लिए पैदा किए गए हो। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, तिजारत करना अंबिया की सुन्नत है और खासकर महबूब मुस्तफ़ा खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से मेहनत फरमाई, अपने दस्ते मुबारक से तिजारत फरमाई। वो अपनी जगह पर हक है, लेकिन मेरे भाइयों, जब यही कायदा जो ABC का हो या अलिफ बे ते का हो, जब औलियाए कामिलीन के हाथ में आता है, जब ये सुल्तानुल आरिफीन के हाथ में आता है, जब ये सुल्तान बाहू के हाथ में आता है, तो सुल्तान बाहू के अपने मकासद हैं। साहिबजादा सुल्तान अहमद अली का कहना था कि मौजूदा दौर में अदम बर्दाश्त बढ़ गया है, लेकिन औलिया ने हमें रास्ते से कांटे हटाना और लोगों को आपस में जोड़ना सिखाया। हमें औलियाए कामिलीन रूशनास करवाते हैं। औलियाए कामिलीन हमारे सीनों के अंदर, हमारे दिलो दिमाग के अंदर उस चीज को पैदा फरमाते हैं जिसके जरिए हम अपनी तरबियत में अपने आप में पुख्ता होते हैं। और इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस तरबियत को हासिल करने के लिए, इस तरबियत में पुख्तगी को हासिल करने के लिए, इस तरबियत के अंदर मैच्योरिटी को हासिल करने के लिए, इस तरबियत के अंदर मुहारत को हासिल करने के लिए और कमाल को हासिल करने के लिए हमें अपने सालिहीन बंदों की राह दिखाई। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर दुरूद सलाम के नजराने पेश किए गए, जबकि मौलाना सुल्तान मोहम्मद अली ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ ज़ुहैब बुखारी, रूही, मुल्तान। अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से और बताएंगे कि पुलिस की नेशनल गेम्स का मेला कोयटा में सजेगा। पंजाब पुलिस का इस हवाले इंटर रेंजेस मुकाबले मुनक्किद करवाने का फैसला। 1 फरवरी से 17 मार्च तक खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे। मुल्तान रीजन में रग्बी के मुकाबले 17 फरवरी को होंगे। DIG वेलफेयर पंजाब पुलिस ने इंटर रेंजेस मुकाबलों बारे हिदायत जारी कर दी हैं। इनका कहना था कि पुलिस की 34वीं कौमी खेल 15 से 23 मई तक स्पोर्ट्स बोर्ड की ज़ेरे निगरानी कोयटा में होंगे। नेशनल गेम्स में बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब करने के लिए पंजाब पुलिस के इंटर रेंजेस मुकाबले करवाए जा रहे हैं। इन मुकाबलों के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है। 1 फरवरी को एथलेटिक्स, जोजिस्टो, जूडो और बास्केटबॉल के खेलों की मेजबानी CCP और लाहौर ऑफिस करेगा। 19 फरवरी को हॉकी और हैंडबॉल के मुकाबले सरगोदा रीजन, 22 फरवरी को कबड्डी के मुकाबले गुजरात रीजन, 24 फरवरी को शूटिंग बॉल, बैडमिंटन के मुकाबले DG खान रीजन में होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।